हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में सबसे पहले थर्ड चैप्टर जो परमाणु एवं अणु है, इसके सभी प्रश्न उत्तर को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम चैप्टर के मध्य जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर क्या होगा उसे समझते हैं और फिर अभ्यास के हम सभी प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो अभिक्रिया क्या है? सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। इसका आंसर क्या होगा कि जैसे सोडियम कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम, एसिटिक अम्ल कितना है 6.0 ग्राम, सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और जल जो है वो 0.9 ग्राम। तो ये टोटल जो इसका द्रव्यमान हो गया, मास जो हो गया इसका 11.3 ग्राम हो गया। और यानी ये रिएक्टेंट का, अभिकारक का और ये प्रोडक्ट उत्पाद का जो है टोटल जो है द्रव्यमान, जब हम इसको ऐड किए तो 11.3 ग्राम हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि जितना ही अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान किसका है? उत्पाद का, यानी प्रोडक्ट का। इसलिए यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से ये वाटर जल बन रहा है। तो एक हाइड्रोजन का जो कि मास जो होता है 1U यानी 1 ग्राम है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम हो गया। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन का मास हो गया। और वाटर, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, चूंकि 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो ये 36 ग्राम हो गया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन का हो गया 4 और 2 ऑक्सीजन का हो गया, यानी 16 होता है तो 32, तो 32 और 4 36। अब चूंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये जो 4 ग्राम है इसके लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 3 ग्राम में कितने ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए 3 ग्राम में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 ग्राम ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो वह इकाई द्रव्यमान जो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है उसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं और इसे AMU से निरूपित किया जाता है। AMU के स्थान पर U यानी यूनिफाइड मास लिखा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? क्योंकि सूक्ष्म आकार होने के कारण परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। परमाणु का आकार जो है वो नैनोमीटर में होता है, अर्थात जो 1 नैनोमीटर है 1 nm, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना छोटा आकार होता है परमाणु का। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न के सूत्र लिखिए। तो बच्चों बहुत आसानी से आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो हमें पहले क्या पता करना होगा कि सोडियम ऑक्साइड में क्या क्या है? सोडियम है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन होगा। तो सोडियम में 1 चार्ज है इसका, ऑक्सीजन का 2 यूनिट चार्ज है, यानी वैलेंसी सोडियम का 1 है और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है 2। तो बाय क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड का Na2O। उसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोरीन का 1, बाय क्रॉस करेंगे फॉर्मूला क्या बन गया? AlCl3। सोडियम सल्फाइड, सोडियम और सल्फर वही वैलेंसी 1, सल्फर का 2, तो सोडियम सल्फाइड के लिए क्या हो गया? Na2S बाय क्रॉस से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम में 2 और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड जो है यानी OH पे -1 चार्ज होता है, यानी उसका जो वैलेंसी है यहाँ पे 1 है, तो Mg जब बाय क्रॉस से MgOH2, यानी इस तरह से आप किसी भी यौगिक का सूत्र जो है वो लिख सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al एल्यूमिनियम हो गया, SO4 जो सल्फेट होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड जो CaCl2 है तो कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 है पोटासियम सल्फेट क्योंकि पोटासियम है और सल्फेट है, KNO3 यानी पोटासियम है और नाइट्रेट है तो पोटासियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम है और कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चे इस तरह से आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। अब हम नेक्स्ट जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। तो रासायनिक सूत्र क्या है कि किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है कि जिससे यह पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे मीथेन है तो मीथेन में एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 4, यानी ये एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से क्या बन गया मीथेन बन गया। तो ये जो है यही मीथेन, इस तरह का जितने भी यौगिक, सोडियम क्लोराइड है तो एक सोडियम और एक क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यही रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। H2S अणु यानी इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है और सल्फर कितने हैं 1 है, यानी टोटल कितने हो गए 3 अणु हो गए। फॉस्फेट आयन है जिसमें फॉस्फोरस कितना है, फॉस्फोरस 1 है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, तो टोटल कितने हो गए 5 इसमें हो गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न यानी निम्न में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखें कि निम्न यौगिक के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे हाइड्रोजन है H2 तो हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1U होता है तो 2 × 1U 2U। ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 × 16U यानी 32U हो गया। क्लोरीन है, एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है तो 2 है तो 2 × 35.5 यानी 71.0U। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन एक है तो एक कार्बन और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12U है तो 1 × 12U। ऑक्सीजन कितना है 2 है 2 तो 2 × 16U यानी 44U। CH4 है तो CH4 का हो गया कार्बन 1 तो 1 × 12U और हाइड्रोजन 4 तो 4 × 1U यानी 16U हो गया। C2H6 है तो कार्बन यहाँ पे 2 है तो 2 × 12U प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 6 × 1U यानी 30U हो गया। नेक्स्ट जो है वो C2H4 है तो 2 × 12U प्लस 4 × 1U क्योंकि हाइड्रोजन 1 है तो 28U हो गया। अमोनिया NH3 में 1 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का 14 है तो 1 × 14U प्लस 3 × 1U बराबर 17U हो गया ये अमोनिया का। CH3OH है तो C में 1 कार्बन है यहाँ पे तो एक कार्बन का वहाँ पे 12U है तो 1 × 12U। हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया तो 4 × 1U और एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16U यानी टोटल कितना हो गया 32U। तो इस तरह से आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न इकाई के सूत्र द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जिंक ऑक्साइड है ZnO है, सोडियम ऑक्साइड Na2 है और पोटासियम कार्बोनेट K2CO3 है। यहाँ पे उसके तत्व के जो है वो परमाणु द्रव्यमान यानी जिंक का 65, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, पोटासियम का 39 और कार्बन का 12U दिया हुआ है। तो बस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड एक जिंक है तो 65 यानी 65 और ऑक्सीजन है 16U तो ये हो गया 81U हो गया। सोडियम ऑक्साइड है तो दो सोडियम है यहाँ पे, एक सोडियम का 23 है तो 2 × 23 प्लस 16 यानी क्या हो गया 62U हो गया। और पोटासियम कार्बोनेट जो है तो 2 यूनिट है, 2 एटम्स है पोटासियम, एक का एटॉमिक मास जो है 39U है तो 2 × 39 प्लस एक कार्बन है तो 12 और 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 यानी 138U हो गया। तो इस तरह से आप इकाई सूत्र का द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि कार्बन के 1 मोल परमाणुओं की जो संख्या होती है कार्बन में वो कितना है 6.022 × 10⁻23 और कार्बन के 1 मोल का जो द्रव्यमान है वो 12 ग्राम होता है। तो जब एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या हो गया कि कार्बन के जैसे मोल का द्रव्यमान बटा परमाणुओं की संख्या। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी 12/6.022 × 10⁻23 तो ये कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये होगा 1.99 × 10⁻⁻⁻⁻
23 ग्राम, क्योंकि ये डेसिमल हटाएंगे, ये पावर जो है नीचे में प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो गया। इस डेसिमल को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 3 0 से ये यहाँ पे चूँकि 3 डिजिट है, यहाँ पे आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा में, जिसमें सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23U और लोहा यानी आयरन का 56U। बच्चों हम जानते हैं कि परमाणुओं की संख्या जो होती है वो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान इंटू Na यानी एवोगाड्रो नंबर होता है। तो जब हम सोडियम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जो दिया, इसको हम सिंबल में जब लिख रहे हैं, दिया गया द्रव्यमान को स्मॉल m से, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से, और Na जो है एवोगाड्रो नंबर है। तो कितना है, 100 ग्राम सोडियम है तो 100 बटा सोडियम का मोलर मास जो होता है वो 23 होता है, तो 23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.6182 इंटू 10⁻24 आएगा। उसी तरह से आयरन का हम कैलकुलेट करेंगे परमाणुओं की संख्या, तो वही स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू Na। तो मास जो है इसका यानी आयरन का जो दिया हुआ है द्रव्यमान वो 100 ग्राम दिया हुआ, तो 100, और मोलर मास आयरन का होता है 56। आयरन का जो है मोलर द्रव्यमान जो है वो 56 होता है, 100/56 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.0753 इंटू 10⁻24 आएगा। अब आप कोरिलेट कर सकते हैं कि किस में जो है मतलब परमाणुओं की जो संख्या है वो किस में जो है वो सबसे अधिक परमाणु होंगे। तो नो डाउट जो 100 ग्राम सोडियम है उसमें आप देख पा रहे हैं कि 2.6182 और यहाँ पे 1.0753, यानी सोडियम में जो है परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। अब बच्चों चलिए हम अभ्यास का प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूनों में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। बच्चों यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 0.24 ग्राम है। अब उस नमूने में बोरोन का जो द्रव्यमान है वो 0.096 है, और ऑक्सीजन का जो है उस नमूना में ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है वो है 0.144 ग्राम है। तो जब हम बोरोन का प्रतिशत निकालेंगे तो यानी जो बोरोन का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान इंटू 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 40% आएगा। और उसी तरह से ऑक्सीजन का प्रतिशत जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान इंटू 100, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 60% आएगा। यानी बोरोन का प्रतिशत 40% और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 60%। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्रयुक्त होगा, चाहे उसे कितनी भी मात्रा के ऑक्सीजन में क्यों न जलाया जाए। यह रासायनिक संयोजन के निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। तत्व यौगिक के द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बहुपरमाणुक आयन जो होते हैं क्या होते हैं, उसका उदाहरण दीजिए। तो बहुपरमाणु का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा परमाणु। जैसे यहाँ अमोनियम आयन है NH4+, नाइट्रेट आयन है NO3-, OH- आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये सारे क्या है, बहुपरमाणु, यानी एक से ज्यादा जो है वो परमाणु है इसमें, जिसपे कि नेट चार्ज है। यानी अमोनियम पे 1 यूनिट प्लस चार्ज, नाइट्रेट पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज और OH पे -1 यूनिट निगेटिव चार्ज, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुपरमाणुक आयन। बच्चों चैप्टर के बीच में भी हमने रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका आपको बताया। तो यहाँ भी जो ये चौथा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, MgCl2, यानी मैग्नीशियम, जैसे अगर आप ये देखें कि मैग्नीशियम का क्या है कि वैलेंसी 2 है और क्लोरीन का 1 है, तो बाय क्रॉस से MgCl2 बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2, उसी तरह से कॉपर नाइट्रेट CuNO3(2)। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3।
इस तरह से आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। तो बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। यानी इसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये दो ठो जो है इसमें तत्व हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है? HBr, तो एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, HBr। बेकिंग पाउडर यानी जो खाने वाला सोडा है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि फॉर्मूला जो सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। उसी तरह से पोटासियम सल्फेट यानी K2SO4, तो पोटासियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये जो होगा पोटासियम सल्फेट, यानी ये तत्व जो है इस यौगिक में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। C2H2 यानी इथाइन, तो कितना हो जाएगा? 2 × 12 + 2। कार्बन का पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि 12 होता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 26 ग्राम। S8 सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो 8 है यानी 256 ग्राम। फॉस्फोरस का जो मोलर द्रव्यमान है 31 जो है यहाँ पे एटॉमिक मास होता है उसका, तो 4 × 31 यानी 124 ग्राम। और नाइट्रिक एसिड जो HNO3 है, इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 63 ग्राम आएगा। तो ये इस क्वेश्चन में जो है आसानी से आप इस तरह से और कोई भी यौगिक जो है पदार्थ जो है उसका मोलर द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु और 10 मोल सोडियम सल्फाइड। तो 1 मोल नाइट्रोजन यानी एक का 14 नाइट्रोजन का होता है, तो वो 14 ग्राम हो गया है, तो 4 मोल का 108 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से 10 मोल सोडियम सल्फाइड का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल में परिवर्तित कीजिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम जल और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सबसे सिंपल मेथड है कि जैसे जब हम मोल की संख्या ज्ञात करते हैं कि मोल में जब हम उसे परिवर्तित करते हैं तो गिवन मास बाय मोलर मास, यानी दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर मास। तो ऑक्सीजन का मोलर मास हम निकाल लेते हैं 32, यानी एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का हो गया 32 ग्राम। तो चूंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए जो है वो, अगर 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो बराबर 1 मोल हो गया, तो 12 ग्राम के लिए कितना होगा? तो 12/32 यानी 0.375 मोल हो गया। आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं कि मैंने कहा ना कि गिवन यानी मास बाय मोलर मास, यानी 12 ग्राम बटा 12 बटा मोलर मास कितना हो गया? 32। जैसा कि यहाँ पे हमने जल का निकाला है, जल यानी H2O हो गया, वाटर, तो वाटर का पहले आप मोलर मास निकाल लेंगे तो वो 18 आएगा, और दिया हुआ है द्रव्यमान 20 ग्राम, तो 20/18 यानी ये हो गया 1.11 मोल। उसी तरह से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। कार्बन हो गया 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 यानी कितना हो गया? 44। तो दिया गया द्रव्यमान 22 बटा मोलर द्रव्यमान 44, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया? 0.5 मोल। तो इस तरह से आप मोल में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं जब आपको उसका मोलर द्रव्यमान जो है वो दिया हुआ है। तो फॉर्मूला उसका हो गया कि दिया गया द्रव्यमान गिवन मास बाय मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु है और सेकंड बी है 0.5 मोल वाटर, जल। तो 1 मोल जो है ऑक्सीजन परमाणु जो है वो 16 ग्राम, तो 0.2 मोल कितना हो जाएगा? 3.2 ग्राम। उसी तरह से 0.5 मोल वाटर में है, तो 1 मोल जल का जो द्रव्यमान है वो 18 ग्राम है, तो 0.5 के लिए क्या हो गया? 0.5 × 18 यानी 9 ग्राम। इस तरह से आप द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो सल्फर यानी जो S8 है इसका आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का यानी 8 × चूँकि S8 है इसका, तो 1 का 32, एक सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 32 ग्राम होता है, तो 8 × 32 यानी 256 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि 256 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि 0.05 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। और वहाँ दिया हुआ है कि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27U है। तो पहले क्या करेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो ये कैलकुलेट आप करेंगे तो 102 ग्राम आएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान, यानी 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना हो गया? 102 ग्राम।
तो 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में अणु की संख्या क्या हो गई 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमको दिया हुआ कितना है 0.051 ग्राम एल्युमिनियम में निकालना है एल्युमिनियम की आयन की संख्या। तो 0.051 ग्राम में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 102 इंटू 0.051, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.011 इंटू 10⁻20 अणु। अब चूंकि एल्युमिनियम जो है वो क्या है कि द्विपरमाणुक है, यहाँ Al2 है, यहाँ पे द्विपरमाणुक है यहाँ पे, तो इसलिए जब द्विपरमाणुक एल्युमिनियम की संख्या निकालेंगे तो ये एक एल्युमिनियम के परमाणु की संख्या निकली है, तो यहाँ द्विपरमाणुक है इसलिए 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻22 जो कैलकुलेट करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻20 होगा। तो बच्चों ये था अभ्यास का भी सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे। अब आशा है कि आप जो चैप्टर के मिड में जितने क्वेश्चन थे उसको भी मैंने बताया और जो अभ्यास में जितने क्वेश्चंस है उसे मैंने डिस्कस किया। अब शायद आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से क्यों नहीं आए, आप स्वयं जो है अब आप बना सकते हो।